बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद स्पेशल शो दूसरे शो के प्रोग्राम में तुहाडा मेज़बान आमिर शहजाद तुहाडी खिदमत हाजिर और अपने तमाम देखने वालों को मुहब्बत भरा प्यार भरा मिठा मिठा सलाम। मिठा मिठा ईद की दूसरी वार यकीनन कल भी तुहाडी दी बड़ा सोहना गुजरिया हो सी, बड़ा अच्छा गुजरिया हो सी, अज भी तुहाडा दी चंगा गुजर सी इंशाअल्लाह। मिठी ईद दियां मिठे गाली और सारे मिठे मेहमान सारे इकट्ठे हो सन और मेरे नाल मेरी साथी मेज़बान महवेश इमरान मेरे इकट्ठे हैं। अगर डिठा बने तो ईद के दूसरी वार जितनी तैयारी अज महवेश इमरान ने की, जितने खूबसूरत लिबास इन्होंने पाते, पता लगते कि ईद की सैकेंड डे को कितने जज्बे और जोश के नाल मनाना चाहिए। और वैसे भी सुना सही ईद जिहड़ी है वो सारे वास्ते इनाम होंदी है रमज़ान की रहमत और बरकत तो समेटण तो बाद इनाम कहंदा अल्लाह ताला का। गाल का आगाज़ करे सूँ गाल करेंगे महविश इमरान के नाल। जी महविश। बहुत शुक्रिया आमिर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद। मैं हूँ महविश इमरान। आप सब देखने वालों को हम दोनों की जानिब से और पीटीवी नेशनल मुल्तान की पूरी टीम की जानिब से ईद मुबारक। नाज़रीन, ईद की रौनकें, ईदी की चमक और खुशियों की बारिश का सिलसिला आज भी है जारी, क्योंकि आज है ईद का दूसरा दिन। जी बिल्कुल, ईद दूजा दी और मिठा दी और इवें मिठी सेवियां तरह मिठी दीवार और साढ़े नाल जेड़े अज मेहमान हैं नाज़रीन वही मिठे ईद की तरह मिठे सेवें तरह मिठे और शीर खुरमे तरह मिठे। मैं मेरा मतलब है मेरे नाल सब तो पहले जड़े मेहमान बैठे अस उन्होंने तारुफ करवे सूँ आगाज़ करेंगे पे सब तो पहले अपने मेहमान जनाब ख़याम अकबर साहब सारे इकट्ठे बैठे। ख़याम अकबर साहब फॉरन सर्विसेज तो हैं, साबिक सफ़ीर हैं, बहुत सारे मुल्कों के सफारतकारी का तजर्बा है। अज सारे इकट्ठे हैं तो गाल मुहाड़ इन्हां नाल जारी रखे सूँ। सारे दूजे मेहमान सोड़ा से शहर के वो लोग जेड़े खिदमत खल्क दे अपना नाँ नुमाया रखेंदन, अपने जज्बियां दे नाल लोगों के ईदां को सोहना करवेंदन। मेरी मुराद ख्वाजा मोहम्मद हुसैन साहब तशरीफ रखेंदन। ख्वाजा साहब साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और मारूफ सनतकार। जी मैं हमारे साथ मौजूद हैं हाजी आमिर शहजाद साहब। नाज़रीन घबराइएगा मत, मेरे साथ आमिर शहजाद भी मौजूद हैं जो कि हमारे सीनियर एंकर और राइटर हैं, और दूसरी जानिब हमारे मेहमान जो कि इस्लामिया फाउंडेशन के चेयरमैन हैं, इन्हें अहमदपुर शर्किया का ईदी का भी लक़ब दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम सर, ईद मुबारक। और हमारी दूसरी गेस्ट हैं वसेब की प्यारी और मौसीकी की आवाज़ सोबिया मलिक। अस्सलाम वालेकुम सोबिया, कैसी हैं आप? ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक, बहुत बहुत खैर मुबारक। जी आगाज़ करे सो सोना सही असा अज दे ईद के सोहने सोहने प्रोग्राम का। और जिमें मैं पहले आखे अज ईद की दूजी दीवार अज भी बहुत सारे लोग माशाअल्लाह इवें तैयार थे जिमें पहली दीवार थींदन और उमें ही ईदियाँ वधे गिनदन। यकीनन असा भी दुवे एंकर अपने मेहमानों को अज ईदियाँ मंगसूँ केड़ी शक्ल खूबसूरत गाल की शक्ल जेडे साढ़े तक आसन असा तौरे तक पहुँचे सो सारे पहले मेहमान ख़याम अकबर साहब बिस्मिल्लाह से सही सर, खुश आमदीद। बहुत बहुत शुक्रिया सही, ईद मुबारक ढेर सारे मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया तोको भी सही सबको इतना जेडे सारे साथी बैठे हैं जी इनको ईद मुबारक माशाअल्लाह। आख्या वेंदे सही ख़याम अकबर साहब के ईद अरबी लफ्ज़ औत औत दे विचों माखे से यानी त्रै लफ्ज़ा ऐन ये दाल ईद और ये औत का मतलब अरबी दे विच यानी बार बार आमना। ईद चूँकि लौट आंदी है बार बार लौट आमना लौट आंदी है बार बार ये ई वजह नाल औत तो ईद बन के अज असा पूरी दुनिया के मुसलमान सही है असा ईद तो आशना है और ईद को असा मनेंदे हैं बतौर इनाम दे। तारीख़ इंसानी जब तू चलती पई है जब तू बनी है ईद के त्यौहार जब तू इंसान के नाल आंदे पेन और ऊँ त्यौहार को हर बंदा अपने पूरे जज्बे और जोश नाल मने दे। आपने किवें ईद मनाई? सही ईद का डी हमेशा बड़ी खुशगवार डी होंदे हमेशा उनकी एक ईद की डी तो कई दिन पहले क्योंकि रमज़ान चलता रहते तो एक एक्सपैक्टेशन होंदी है कि अज शवाल तो चांद नज़र आसी या कल नज़र आसी तो वो एक्सपैक्टेशन दे बाद लाजमी गाल है सवेरे पहले दिन बंदा तैयार थींदे ओ अपना घर वालियां को तैयार देखते नाल ही नमाज पढ़ने का पूरा एहतमाम करेंगे और उनके बाद वापस आके सेवियां छुआरे चखण का मौका मिलते। अजकल हुण मिठा तो लिमिटेड है, मेरी बीवी हुण मेरे को इतना मिठा नहीं देती सेवियां, लेकिन उसके बावजूद मैं किसी न किसी तरीके नाल शुगर फ्री खाते वे वाह कोशिश इहो करेंदा कि स्टीविया दी गोलियां उनदे पा के ना बट वो ज़बरदस्त होंदे वल लाजमी गाल है बच्चे घर के बच्चे भी ते
महल्ले के बच्चे भी वो आवेंदे ईद मुबारक मतलब देंदे असां उन्हें को ईद जी, मुबारक बिल्कुल, देंदे बिल्कुल, सारे त्यौहार हैं। लाजमी बिल्कुल, गा हाँ। तो वाल उनके बाद असां कोशिश करें कि भी जितनी भी ईदी उन्होंने दे हवाले कर सकूँ उन्होंने वो भी खुशियां मना सकें बचपन च तां असां चूँकि शहर च रहिंदे हासे तो बहुत सारी चीज़ां साड़ी एक्सेस छन घर तो बाहर निकले तो गली च अपना छोले वाले बैठा है गोलगप्पे वाला खुशियां बैठे होंदियां, बिल्कुल। दही बड़े वाला बैठे हुण चूँकि आबादियाँ फैल गए इन वास्ते उन्होंने को एहतमाम करना पौंदे कि चलो लेकिन एक गाल है कि आजकल इमें सर्विसेज शुरू थी गए कि मोटरसाइकिल ते आके दही बल्ले भी दे वेंदे गोलगप्पे भी दे वेंदे तो इन तरह भी चलता रहा वाल कुछ रिश्तेदार जड़े मेरी बहन भेरा तो मुल्क तो बाहर रहंदे अच्छा। लेकिन रिश्तेदार जड़े हैं वो उन्होंने घर विजिट किया क्योंकि मेरी वालदा साहिबा माशाल्लाह हयात हैं तो घर दी बड़ी हैं इन वास्ते वो भी इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट थी वेंदे घर दा तो वो शाम वाल उन्होंने नाल गप शप ये चीज़ गुजारे कल तोरी रिवार इवें गुजरी है सारा दिन ई तरह अच्छा जेड़े महल्ले ते बाल आंदे तां को क्या दिन तुसां को ईद देंदे वे क्या आखदे सर ईद मुबारक आखदे ईद मुबारक खुशी ते ईद मुबारक तां को मैं भी शादी बैठी बहुत खुशी है मैं अपनी तरफ कोशिश करे जी हाँ। इजी पैसा दा क्योंकि हिसाब खुशी किताब खुशी दी रिवार है तो दिल अच्छा करे ख्वाजा साहब सारे इकट्ठे बैठे हैं। ख्वाजा साहब बड़ी हमदर्द शख्सियत बड़ी सब तो पहले से ताकू खुश आमदीद और इन बड़े रिवार दी ढेर सारी मुबारक तौरे तौरे खिदमत पेश करेंदे ते ख्वाजा साहब तुसा किवें कल दा दी गुजारिया ईद दी आमद हाँ सारा सही एक रूटीन है जिमें घर वाले दी सारे फैमिली दी वो है कि सुबह उठा ते नमाज दे बाद वल सेवियां खांदे से अस लाजमी उसके बाद वल असां नमाज ईद पढ़दे हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया दरबार ते सारा होंदे कि जेड़े भी खानदान दे वड्डे उन्हां दे कब्रां ते फातिहा पढ़ने असां ईद नमाज को ये बड़ा अहम एलिमेंट है उन्हां दा हक बनदे बिल्कुल जी सही बिल्कुल उन्होंने को वो वन ते उथा फातिहा पढ़ा दरबार शरीफ ते नमाज पढ़ी मेरे वालिद साहब उथा ही दफन है हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया दरबार ते उथा ही उन्होंने नाल वाल उथा ही नमाज पढ़ी नमाज के बाद घर आए घर आते सारे घर का एक टिपिकल रिवाज है कि घर वाले ने हलवा पूड़ी खुद घर बनाया होंदे वाह वाह ओ खादे हुन पिया हो सी आज भी पिया हो सी बिल्कुल पिया सी ते नाल सी आलू भी छोले भी अच्छा क्या बात फिर दावत तो सर की तरफ हो गई। हाँ बनी चाहिए ये जी तो बल प्रोग्राम तो बाद सारे उड़ी तोरे हल बिल्कुल सही आओ जी आओ बेहतरीन ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਫੁੱਪੀਆਂ ਖਾਲਾ ਚਾਚਾ ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਜ਼ ਫੈਮਿਲੀ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਂਤੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਅਸਾਂ ਵੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਨਨ पहला दिन असा वेंदे से सेकंड डे वो आसन वाह, वाह। हुन तोरे प्रोग्राम के बाद वो सारे घर आसन माशाल्लाह माशाल्लाह जी आमिर आप ये बताइएगा कि आप अपना ईद का पहला दिन किस तरह गुजारते हैं स्पेशली आप इतने बिजी होते हैं माशाल्लाह इस्लामिया फाउंडेशन जो इदारा है उसको आप रन कर रहे हैं तो इस मसरूफियात में आप अपने बच्चों को और फैमिली को किस तरह टाइम दे पाते हैं स्पेशली ईद के दिन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबसे पहले तो मैं पीटीवी नेशनल मुल्तान सेंटर जीएम साहब का आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी ईद की खुशियों को दुबारा कर दिया मुझे यहाँ बुला के आपका भी क्योंकि शुक्रिया, आपकी तशरीफ आवरी का भी एम्बेसडर साहब मेरे सामने बैठे हुए हैं ये मेरे लिए ऑनर है ख्वाजा साहब मेरे सामने बैठे हैं ये भी मेरे लिए ऑनर है और मैडम भी साथ हैं तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी ईद की जो कैफियत है वो थोड़ी सी डिफरेंट है तो वो अगर टाइम हो तो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। जी जी। मैं अहमदपुर शर्किया से 30 साल पहले निकल गया था और मैं 30 साल पहले अगर देखता हूँ तो वो जो इन्वायरमेंट हमें बचपन में मिला था वो आज नहीं है। वो बच्चों को वो इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा यानी कि रमज़ान की जो एक शामें होती हैं रमज़ान की जो एक रोज़ा इफ्तारी का टाइम होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है आलमोस्ट। मैं अपने शहर की बात कर रहा हूँ शायद मुल्तान में ऐसा भी अभी भी हो रहा हो नहीं हम भी मिस करते हैं लेकिन वो चीज़ ख़त्म हो गई थी तो मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ अपने एक विजन के मुताबिक कर रहा हूँ। तो मैं 30 साल पहले जब यहाँ से गया तो हमारे बड़े हमें मस्जिदों में लेके जाते थे वहाँ पे रोज़ा इफ्तारी होती थी मस्जिदों में नमाज़ें होती थी फिर इसी तरह जोश व जज्बे के साथ हम ईद का दिन भी सेलिब्रेट करते थे उसकी तैयारी करते थे बहनों को मेहंदी लगवाते थे फिर अगले दिन सुबह सुबह नहाना और उसके बाद ईदगाह जाना ईदगाह से वापसी पे जो है ना वो गुब्बारे लेना तो ये सारी चीज़ें पिछले 10-15 सालों में ख़त्म हो चुकी थी नफ्सा नफ्सी का आलम था।
तो फिर मैंने क्या किया कि भी रमज़ान जब इफ्तार और सहर का शुरू किया एक एक्टिविटी, तो मेरे पूरे मोहल्ले बल्कि अब तो पूरा शहर जितने भी छोटे बच्चे हैं ना वो मेरे इफ्तार पे होते हैं। माशा जब वो एक इन्वायरमेंट बन गई है, उनके जहन में एक बात आ गई है कि भी ये रमज़ान की ये अहमियत है, तो फिर मैंने क्या किया, उन्हीं बच्चों को जो कम वेश 120-130 बनते हैं, मैंने सुबह उन बच्चों को उनको ईद के मैंने कपड़े भी दिए और उनको बुलाया कि भी हम सब साथ यहाँ से चलेंगे और जाके ईद नमाज़ पढ़ के आएंगे। और जैसे ईद नमाज़ हमने वहाँ पे अदा की और वापस आए, तो वापसी पे जो बचपन में मैं करता था, उनको गुब्बारे भी लेके दिए, उनको मिठाइयाँ भी लेके दी, फिर घर आकर के हमने सेवइयाँ भी खाईं। और फिर वहाँ से फिर हमने अपने, जैसे सर ने कहा कि वो जो छोले होते हैं या रवां होते हैं, वो एक टिपिकल सौगात मैंने वो ख़ुद से घर में बनवा के ना रख दी, एक बफ़े बना करके रखा कि चलो बच्चों आप, तो उनको एक ऐसा एहसास दिया कि भी वो जो दौर हमें मिला था 90s का, 1980s में 90s में, तो वो दौर हम दोबारा लेके आएंगे। क्योंकि उस दौर में क्या होता था कि भी एक जो हमसाया होता था वो दूसरे हमसाया का ख्याल रखता था। जो चीज़ यहाँ पकती थी वो मैं अपनी अम्मी की बात करता हूँ, वो फेमियाँ पकाती थी और उसके ऊपर छुआरे होते थे, उसके ऊपर चांदी का वर्क होता था, तो वो ना सिर्फ अपने घर के लिए होती थी, वो इतनी सफिशिएंट होता था कि वो हमसायों को भी देती थी। आज वो रिवाज ख़त्म हो गए हैं, तो मैं उसको इंशाल्लाह दोबारा ज़िंदा करूँगा अपने ही मोहल्ले में, अपने शहर में। वैसे मैं आमिर शहजाद साहब आपकी बात को, ख्याम साहब, चांदी के वर्क जो आपने जिक्र किया है, मुल्तान में एक मोहल्ला है चांदी कुट के नाम से, अच्छा जी, जहाँ चांदी के वर्क तैयार किए जाते थे कूट के। जी जी। अब गो वहाँ कोई नहीं रहा चांदी कूटने वाला, उसके वर्क बनाने वाला, मगर मोहल्ले का नाम मौजूद है। आपने वर्क का जिक्र किया तो मेरा जहन फौरन उस तरफ जी गया है। जी जी। तो ये देखें ना कौन सी चीज़ कहाँ बनती है हाँ जी, और हाँ। कहाँ पहुँच जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। आज चांदी के वर्क बेशक नहीं है, लेकिन मिठाई के ऊपर अभी भी चांदी के वर्क भी लगते हैं, कहीं ना कहीं, बल्कि मुझे मिठाई हो, मिठाई से सेवइयाँ हो, चांदी के वर्क के हाँ, बगैर वो अधूरी उसकी है। खूबसूरत शक्ल बन जाती है। हमारे साथ एक और मेहमान भी मौजूद है। महविश। जी सोफिया, आप बताएं आपकी ईद कैसी गुजरी और आप किस तरह मैनेज करती हैं अपनी मसरूफियात को? क्या ईद का पहला दिन भी बताइएगा कि सुरों और सेवइयों का क्या तालमेल रहा? पहले तो मेरे तरफों ताकू सबको सारे जेड़े इत्थे मेहमान बैठे हैं, जेएम साहब हैं, सारे सबको मेरे तरफ जेड़े देदे बैठे हैं, सुनते बैठे हैं, सबको बहु 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 ईद मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। ते नाल है ना तुसा सेवें दी गाल कीती वे, ताकू मैं सही दसा, मैं किचन विच अज तक एंट्री नहीं कीती। अच्छा अच्छा। ते मैं को हाथ च पक्के पकाए खीर वाले सेवियां भी आवन, खीर जवे भी आवन, मैं आराम दे बैठ के खा वन्या। आराम दे वक्त जिवेले है ना इन्नू सारे आदन तू सही है, सुकून दी बैठी है अपने घर आराम दी, है ना ते को कम दी लोड़ है ना कई शहर दी लोड़ है। मैं कहा बाबा सुकून ही दे, ईद दा मज़ा ही होंदा, क्योंकि अस थके हुए होने, सारी मसरूफियत इतनी होंदी है। ते मैं आदियां जो ईद दा दी है ना वो अस नहीं बोल सकते। ये हुण जेड़ी सोबिया ने गाल की है सही, ये ईद वाली दीवार सिर्फ बह के जवे ते सेवियां दा इंतजार करें, ये अद्धी दीवार अपनी तैयारी च गुजार दें। पता नहीं ना कुछ जवे लभदे कि नहीं लभदे, मगर सोबिया को बने जवे जड़े ठंडे ठंडे भी होंदे ने। ठंडे मैं गरम खानिया, मेरे को गरम चंगे लगदे, मैं ताजे ताजे लावन। ताई तो सुर भी बड़े शानदार हैं। अच्छा गला जो गरम रखे एक ते खीर है ना समझो बॉयल करके वो करे ना, मैं आदे हुंदे विच पका के मैं गुदो वाह वाह। एक है ना उकाल के ते वो सेवियां लैदा रखे ने, खीर लैदा रखे ने, मैं नहीं हूं दे विच पका के हूं दे विच मैं कुदो लाचियां गत्ते और ओ खुशबू जेड़ी गरम गरम होंदी है ना ओ नहीं भूल सकती। क्या बात वो मुझे बड़ी अच्छी लगी। बस तो अली आमना बोसी आओ ख्याम साहब, एक रिवाज है हुण तू कुछ साल पहले तक, हुण भी है घट थी गया, ईद अली शाम को दे दे जी परसों शाम को मिठाई ले दुकाना सजदे हैं हाँ सर। और तह दर तह खाई साहब बिल्कुल तो बकायदा मिठाई जड़ी है वो खाओ भावें ना खाओ, उनकी जड़ी खूबसूरती है, जड़ा उनका एक क्लासिक टच है, वो कितना अच्छा लगता है। अपने बचपन को हुण तक दी कोई ऐसी यादगार? मैं चांडी पहले अपनी बेटी को आखदा पिया सिद्धा पियाम कि बोर्ड गेट जड़े वो थान वो मिठाई वाले वो एक रात पहले या एक दो रात पहले वो अपना वो पहाड़ तैयार करना शुरू कर देते हैं। वो इतनी खूबसूरत साइट आई ना कि बंदा, मैं खुद मेरा छोटा बेरा ऐसा वंश के ना उठा को देख दे रहा था यहाँ से कि यार एक अच्छा ये गुलाबी आ गया, येलो आ गया, ग्रीन आ गया, साइंटिफिक तरीके ना। तो मैं अपनी बेटी को आखते हैं कि काश मेरे को वेले सेल्फी ले अपना ये मोबाइल ये फोन सहूलियत दा सहूलियत होंदी तो मैं फोटोज गिनदा। हुण भी हुसन कि थई जी, आई सपोज कि ओ शरीफ हाली भी हैं।
हुसैन बिल्कुल उतना मुल्तान में भी हुसैन में यकीन है कि पाक अंदरून गेट, शहरी बगल पासे शहर हाली भी मिलते हुसैन। हैं। हुण असां लेकिन वेंदे वो नहीं से ना इतना उते। खूबसूरत है वो आर्ट है सही वो जेड़े मिठाई बनावण वाले तुमको सजावण वाले हैं, इट वाज एन आर्ट, एक्सट्राऑर्डिनरी आर्ट जेड़ा बंदा मिस करेंदे लाजमी गल बेशक है। अपने बचपन लड़कपन दे खूबसूरत चीज़ां बिल्कुल। खैर साहब माशाल्लाह ईद दी नमाज कल पढ़ के घर आए जिवें दस्से वे कदीम तुर्कां दे विच एक कल्चर है आमिर साहब कि ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਈਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਰਦ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਰਤਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਚਾਦਰਾਂ ਨਵੀਆਂ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੇ ਘਰ ਮਰਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਬਾਪ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੋਹਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ, ਭਾਈ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ, ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ को ਬਿਠਾ ਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਈਦ ਕਹਿਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਈਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਉਹ ਮਰਦ ਜਿਹੜੇ ਲੇ ਕਹਿਵਾ ਪੀ ਗਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬਰਤਨ ਖਾਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੁੰਦਰੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਔਰਤਾਂ को ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਕੂ ਕਦੀਮ ਤੁਰਕ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਨਮਕ ਸੜਿਆ ਕੇ ਹੱਕ ਨਮਕ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਰੀ ਔਰ ਇਫਤਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਫਤਾਰੀਆਂ ਸਹਿਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਇਵਜ਼ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਾਬ ਨੇ ਕਹਿਵੇ ਦੀ ਪਿਆਲੀ ਖਾਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੁੰਦਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ। मैं तो ये आखसा दोस्तों को ते मेरी फैमिली को इन्हें दी गाल ना सुने। मैं तायद करे सारे यहाँ से कहवे दा तस्वुर के नहीं कॉफी दा तस्वुर है। सही। आई एम वेरी फाउंड ऑफ कॉफी ते मैं जरा पहला काम होंदे वापस आते वो होंदे कि यार एक नाश्ते दे बाद कॉफी पीवनी ते कॉफी दा कप जान ते ऐसा खाली नहीं करने देने ताकि विच ना पावना पवे। लेकिन जो ये आमिर ने जो ये रवायत बताई है इसे हम भी प्रैक्टिकली करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल से ये तो होंदी ईदी तो होंदी जी है हाँ, बाल आने फैमिली वाले आने ते ये कुरान शरीफ विच भी है कि भी तुसा अपने अहलो याल जितना खर्च करे सो उतना तोरे वास्ते बेहतर है पिया। बेशक बेशक उन्हां दा पहला हक है पिया। यस डेफिनेटली असा बचपन विच जिवें ईदी खुशी नाल गिंदे आसे तो शोर मचा के गिंदे आसे असा भी बालों को इनकरेज करें से कि शोर मचाओ ताकि ईदी हाँ थोड़ा जो उन्होंने को आखा कि यार तो जो भी है ना अमाउंट असा उधर घट लीती और उन्होंने शोर मचाया नहीं नहीं हमें ज्यादा दे ज़्यादा कर दे। तो ये है यस इट ट्रू है। अच्छा भी लगता आमिर शहजाद साहब को हाजी साहब को पूछूं हाजी साहब माशाल्लाह आप चेयरमैन है इस्लामिया फाउंडेशन और तोड़े काम बड़े शानदार हैं, तुसा बहुत खिदमात और सर्विसेज देंदे पे अपने शहर वास्ते एक कदर को कायम है इदारा। बेसिकली अल्लाह दी राह को दे विच देवना या अल्लाह दी रज़ा घिनना तां शुरू दा ही जहन दे विच अल्लाह वाले साहब ने पा दिता ही, लेकिन 2006 दे विच वाले साहब ने इस्लामिया फाउंडेशन दी बुनियाद रखी है और 2010 को ऑनवर्ड मैं को प्रॉपरली टेक ओवर कर गिदाम और अल्हम्दुलिल्लाह 5वीं घरानियां को राशन डिस्ट्रीब्यूशन तो शुरू किया से और आज वो अल्हम्दुलिल्लाह मंथ ऑन मंथ बढ़ते बढ़ते 2000 घराने को राशन डिस्ट्रीब्यूशन करने हैं और मतलब अगर डिठा वजे तो 300 को ज़्यादा लोगों को रोज़गार के मौके दिते से शहर वास्ते 2 एम्बुलेंस फ्री किते से उन तो बाद पानी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है पूरे शहर का प्रॉब्लम है, साफ़ पानी मिलता क्या नहीं और जरा साफ़ पानी फिल्टर लगे हैं वो लोग पैसा दे ते परचेज करें जड़ा कि एक अलमी है। तो मैं जिले चीज़ डिठो मैं 3 फिल्टर प्लांट्स लवाते शहर वास्ते फ्री करता हज़ारों की तादाद लोग उतो के राज पानी भरे ने दुआ मिलती है। इन अलावा बच्चियां दी शादी आलमोस्ट कोई 65 बच्चियां दी शादी वास्ते सपोर्ट कर चुके हैं एक साल दे विच और ईयर ऑन ईयर अलहमदिल्ला रमज़ान शरीफ दे विच दस्तरखान सजेने हैं और डेली बेसिस दे उत्ते जिले अस शुरू किया से तो हूँ 50 बंदा आई इफ्तार दे उत्ते और आज अलहमदिल्ला एक इफ्तारी दे उत्ते 5000 बंदा आने तो बड़ी और अगर मैं तो सिर्फ अगर मेरे को पॉसिबल होगा मैं तो सिर्फ क्लिप दिखावा हाँ तो जरा प्लेटर में बने ना वो प्लेटर दे विच वो क्वालिटी भी वह होनी है जी कि मेरे घर लोग मेरे बहनी भरा खाने बैठे जी कि मैं खुद खाना होना और मैं लोगों को वो खवेना होना और एक प्लेटर दे विच मैं दही भल्ले भी रखे ना, मैं फ्रूट चाट भी रखे ना, मैं फ्रूट भी रखे ना, शरबत भी होने उन तो बाद जनाब चावल चिकन वाले भी होने यानी कि एक हर वो चीज़ जेड़ा एक रोज़ेदार
एक विश कर सकते, गरीब बंदा विश कर सकते, मैं वो उनको वाह यानी कोई हसरत तो सब लेटर मैं बढ़ा देना वाह वाह, सुभान अल्लाह। हूँ। तो इलावा जनाब बे बहुत सारे काम हैं अलहमदुलिल्लाह शहर दे विच जिन्हें विच मैं एक अकैडमी का क्याम करन में ना पिया, और वो अकैडमी थोड़ी डिफरेंट हो सी, अगर तो टाइम है मेरे को तो मैं उन्हें बारे थोड़ा मैं दसा सकदा। असां अगले राउंड तौर को हुणे पुछ गिंदे हैं सारे गल। अच्छा चलो ठीक। असां चाहते हैं हौले हौले हुण जितना जिथा तक तो सारे ज़हन गुण पहुंचा लेते असां पहले उन लुत्फ गिन गिनू ठीक, भला ठीक। तौर आंदे ठीक ठीक। सोबिया ईद ते गाली थींदे पेन। वो मेरे को लीदी ना गिना, मैं तुम्हारे को अच्छा अच्छा नहीं तोरा हक बनदे तू बेशक गिनो बिल्कुल बड़े बैठे नहीं। बिल्कुल बड़ा को पहले गिन सो सही मैं विच बैठे ही गाल से के अस तुम्हारे को लीदा गिन ना। जी वाह, बिल्कुल। जरूर साडी ईद ही क्या हो सी भला तोरे कोलों बहुत सोहना गीत सोहना जिहा गीत तोरे को सुन सो जी। और मैं ताकू तोरे नाल मैं विच कोई गल करे सी जी। रिजवाना तबस्सुम दुरानी साहिबा दा लिखा होया गीत है। फुलाते बहार आ गई, आई ईद है फुलाते बहार आ गई, होगी दिसाने दिल दा करार आ गई, आई ईद है फुलाते बहार आ गई, होगी दिसाने दिल दा करार आ गई, आई ईद है फुलाते बहार आ गई। हर कई दे मुँह ते हासे ने, हर कई दे मुँह ते हासे ने, खुशियाँ इत्थे चारे पासे हैं, खुशियाँ इत्थे चारे पासे हैं, मिठी मिठी ईद हो मिठी मिठी ईद मेरे मन ठहरा गई, मिठी मिठी हो मिठी मिठी ईद मेरे मन ठहरा गई, मिठी मिठी ईद हो मिठी मिठी ईद मेरे मन ठहरा गई। बेटा काए बनेरे ते हो, बेटा काए बनेरे ते ईद ते आमाया धीमा सदके तेरे ते हो, ईद ते आमाया धीमा सदके तेरे ते, हे ईद ते दिल विद लाऊं जा, हे ईद ते दिल विद लाऊं जा, हिक बे को गल नल लाऊं जा, हिक बे को गल नल लाऊं जा, या गिनते होइया गिनते ईद पुकारा गई, मिठी मिठी हो मिठी मिठी ईद मेरे मन ठहरा गई, मिठी मिठी ईद हो मिठी मिठी ईद मेरे मन ठहरा गई। कोई सावे घाम आया हो, कोई सावे घाम आया, ईद दा जन चढ़ गए हुण तू भी आ माया, हो ईद दा जन चढ़ गए हुण तू भी आ माया, हे ईद ते ढोल ने आवना,
सोच के मुंह मुस्का रह गई। मीठी मीठी ओ मीठी मीठी दे मेरे मन ठारा गई। मीठी मीठी दे ओ मीठी मीठी दे मेरे मन ठारा गई। सोने दा किल माया सोने दा किल माया ईद ताई हुण तू भी मिल माया हो ईद ताई हुण तू भी मिल माया। चन ईद हर एक गाल भुला जनीद है हर एक गाल भुला। मुझे तब संभाल बड़ा मुझे तब संभाल बड़ा। तेरे मुक्ता हो तेरे मुक्ता बन के सिंघारा गई। मीठी मीठी हो मीठी मीठी दे मेरे मन ठारा गई। आई ईद ते फुल्लां ते बहार आ गई। आई ईद ते फुल्लां ते बहार आ गई। गीती सारे हो गीती सारे दिल दा करार आ गई। आई ईद ते फुल्लां ते बहार आ गई। फितुबात और खिदमत हाजिर और सारे मेहमानों की सोहनी गुफ्तगू जी शुरू थी है कल दी गुजरी ईद नमाज तो शुरू थी है और असा मिठाई दियाँ दुकाना तो थींदे होया आलू भी का जिक्र दही बड़े का जिक्र और हलवा पूड़ी का जिक्र सारा कुछ कीती बैठे हैं तब खवेंदे हैं। उनके बाद हुण असा आ गए हैं सोभिया ने जिहड़ा कुछ सुना से गीत सुनाए उनके दो चीज़ां मैं नोट कीते हैं। एक चंद्र का जिक्र आ ख़याम साहब खैर साहब एक जोड़े का जिक्र आई ईद का जोड़ा मेरे को एक बड़ा सोहना जा अमर शहजाद साहब ईद दी देवनी है जड़ हाजिर पेश ईद दी करेंगे देवनी है। एक सोहना जा शेर याद आ गए और तुहाडे दुहां वास्ते बल्कि चरियां वास्ते कि कोई होवे हा जेड़ा आखे हा तेरा ईद दा जोड़ा मैं घिनसा। वाह 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 वाह। ये हुण सोभी आदि मेरे को तो कहीं नहीं आखे हाले और बाकी जेड़ी चन्न वाली गल है सही एक रिवाज होंदा है खाजा साहब सारे महल्ले दे सारे बच्चे इकट्ठे छत एक रौनक लग वेंदी है हर घर च छत ते चंद दिखींदा कोई अखी नाल कोई दूरबीन नाल जिवें हुण ये कुछ कल्चर मादूम नहीं थिया वेंदा। बिल्कुल हुण छत ते वञण दा कोई शौक तो नहीं बाकी रहा नहीं कह चंद दे दे नहीं वे हुण चंद दे दे के हुण सिर्फ वो मोबाइल ते देख जैसे कि प्रेडिक्शन क्या है या टीवी ते अनाउंसमेंट क्या है भाई। मगर ख़याम साहब तोरे बचपन च किवें क्या है इवें ही सही मतलब शाम के टाइम मगरिब तो पहले बंदे असां मतलब छत ते चढ़ के इहो लभदे पे फिरदे हासे कि भाई केड़े पासे होसी चांद किता होसी अपेरेंटली उन टाइम तो नजर भी आ वेंदा है बारीक चंद हाँ बारीक चांद हुण पता नहीं शायद पोल्यूशन थी गई है मिट्टी ज़्यादा थी गई जी है हाँ, आई सफो ओ देखण कीते अगले डी दा इंतजार करना पौंदा और 4-5 दिन बाद नजर आंदे केवल 4-5 दिन बाद ही ना कोई बल्कि उन टाइम ते मतलब एक चंद के बजाय काफी चंद नजर आ रहे हैं बल्कि ओ खाई साहब तो माशाल्लाह अल्लाह पाक ने हुस्न नाल नवाजे होए माशाल्लाह ते ख्वाजा साहब को मल्ले वाले आदयान भी
रमज़ान खड़े छाते ना हवाए मता को ईद करके ये थी वेंदा अदे जब रमज़ान खड़े थे इहो जे ॻाल्हि ऑन एयर न ॾसींदे घर मसाइल थी वञे घर ले आदे उस दिन अच्छा बस ठीक है भैया वैसे खाई साहब मैं तोरे खानवादे ने तोरे बुजुर्गां ने शहर दे विच हमदर्दी खलूस कहीं को अपने बनावन दा एक बहुत शानदार बाब रकम किया है तुसा भी अपने असलाफ दे उन्हां सुनहरे कदमां दे उत्ते चलदे पे वे उन्हां दी क्या महसूस करेंदे वे खिदमत खल्क करन तो बाद बड़ा अच्छा एक डिफरेंट क्वेश्चन है तोरा मैं असांखे खिदमत खल्क के बाद जड़ी तकूं खुशी महसूस थींदी है ना उदा कोई नेमुल बदल गया नहीं जिमें उन आमिर साहब ने दसाया कि इतने लोगों को अफ्तारी सहरी या ईद का इंतज़ाम जे वे तकूं ॾेवण का मज़ा आ वने वल मज़े का कोई वाह वाह नेमुल क्या बदल बात गया है नहीं वाह वाह ते ओ ए तौफीक भी अल्लाह ताला देंदे बेशक कि तोरा अपना यू डोंट हैव टू गिव के तुसा ज़्यादा पैसे देवने थोड़े दो खुशियाँ दो तुसा मोहब्बत दो बिल्कुल मोहब्बत वास्ते तोरा ताको टाइम देवने ताको एक अल्फाज अच्छे बोलने तोरा अगले दा दुख सुनने फील करने महसूस करते उदे नाल करने इदे इदा कोई नेमुल बदल के है नहीं बेशक देयर इज नो अल्टरनेट एक निभाला कहीं को खलूस नियत नाल खवारता बनी जे इंदा अजर तो अल्लाह को मिलना सो मिलना है जेड़ी दिल दी खुशी है मन दी खुशी Yes. उंदे च आमिर शहजाद साहब लांदे यो तोरी ही गाल गिन के चलते पे अल्लाह ताला जिन लोगों को चुनता है जैसे खाई साहब ने कहा है कि जब देने का लुत्फ आ जाए जिनको देने का लुत्फ आ जाता है उन पे अल्लाह राज़ी होता है उनको तो अल्लाह का शुक्र अदा करते करते अपनी ज़िंदगी गुजार देनी चाहिए आप तो फिर कर्ज़ हंसना भी देते हैं वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के और भी काम करते हैं जी देखिए हर बात की मेरी कैफियत बिल्कुल डिफरेंट है मैं आपको अपनी माजी में लेके जाऊंगा तो एक बात आपको कहना चाहता हूँ 2001 में मैं जब दुबई पहुंचा तो एक बैच था हमारा दोस्तों का फिर 15 साल बाद हम रीयूनियन हुए और सब दोस्त बैठे ऐसे ही तो कोई सीईओ बना हुआ था कोई क्या बना हुआ था तो हर बंदे ने अपनी अपनी अचीवमेंट्स बताई कि भी मैंने ये अचीव कर लिया मैंने जी तो मेरी जब बारी है तो मैंने कहा जी मेरी अचीवमेंट सबसे ज़्यादा ये है कि मैं मेरे माँ बाप मुझ पे खुश हैं माशाल्लाह वो इसलिए खुश थे कि मैं उस वक्त तक ये चैरिटी का जो मेरे वालिद साहब ने शुरू किया था 2006 में 2010 से मैंने टेक ओवर किया था तो 2015 तक मैंने उसको अल्हम्दुलिल्लाह 25 घरानों से बढ़ा करके उस वक्त 750 घर हो चुके थे फिर और बहुत सारे काम थे आप ठीक बोल रहे हैं कि भाई ये तौफीकात होती है मैं घर में सबसे छोटा हूँ सबसे छोटा बेटा हूँ लेकिन अल्लाह ने मुझे चूज़ किया ये अल्लाह ताला की मेरे ऊपर करम है कि अल्लाह ने मुझे चूज़ किया वो मेरे बड़े भाई को भी चूज़ कर सकते थे वो उससे बड़े भाई को भी कर सकते थे लेकिन मुझे चूज़ किया और मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि जो अमानत अल्लाह की मेरे पास है वो मैं आप यकीन करें मैं कहते हुए थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन मैं 11 महीने दुनिया को देता हूँ 1 महीना मैं पूरा का पूरा अहमदपुर में आकर के अपना जितना भी बैंक बैलेंस है वो खोल के रख देता हूँ क्या बात है वाह वाह और उसमें आप अगर मेरे दस्तरखान पे आएँ और इफ्तारी के बाद मैं नमाज़ पढ़ के जब निकलता था तो हज़ारों की तादाद में बेचारे जो लेस फॉर्चुनेट लोग थे या जो मुस्तहिक लोग वो खड़े होते हैं तो वो मेरी कोई वैल्यू नहीं है ये अल्लाह का दिया हुआ है जो मैं अल्लाह से तिजारत करता हूँ और अल्लाह की राह में दे देता हूँ और अल्लाह मुझे फिर अगला 1 साल फिर वो क्योंकि मैंने 2024 में मैंने 50 लोगों को हज पे भेजा है और शहर के वो लोग जो बेचारे कभी सोच भी नहीं सकते थे वो गए हज करके आए लास्ट ईयर भी हमने रमज़ान के दरमियान कुरानंदाजी के थ्रू 15 लोगों को उम्रे पे भेजा इस दफ़ा अभी तक 9 लोगों की कुरानंदाजी हो चुकी है और बाकी इंशाल्लाह अच्छा इसकी बाकायदा दरखास्तें लेते हैं नहीं जी वो तरीक़ाकार ये होता था कि भी अपना आईडी कार्ड की कॉपी एक बॉक्स में डाल देते हैं और हम फिर कुरानंदाजी से हर कुरानंदाजी में हर 10 दिन नसीब का नाम निकल जी आया जी जी हर 10 दिन के बाद तो जब अब ये देखें ख्वाजा साहब कि एक बंदा जो कब्रें बनाने वाला था उसका निकल आया और वो मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि वो जा मतलब उम्रे के लिए जा रहा है तो ये तस्कीन जो आपने अभी फरमाया ना ये वाकई में ऐसी है कि आप किसी को सच्चे इन्नमल बिन्नियात आपकी नीयत सही है और आप किसी को खिला रहे हो अल्लाह का दिया हुआ तो अल्लाह उसमें बरकत डालेगा तो मेरी तो ज़िंदगी है सारी इन्हीं चीज़ों पे अब
बहुत बड़ा एक सेटअप है मेरा वहाँ दुबई में, पिछले 20-22 साल से मैं कर रहा हूँ, लेकिन वो सब कुछ मैंने छोड़ छाड़ कर अल्लाह की रज़ा के लिए यहाँ पे आके बैठा हूँ। अल्लाह पाक और जज़ाक खैर। आज मैं फिर आज दूसरा दिन है ईद का, तो वो जो सारे मेरे वर्कर्स हैं आज भी मेरे लिए बैठे होंगे, इंतज़ार में होंगे भी। अभी आप जाएंगे तो माशाल्लाह एग्जैक्टली, उनके हाँ साथ। जी, हाँ जी। वो है ना, मैं चुन लेता हूँ, अल्लाह पाक फरमाते हैं माशाल्लाह जी हाँ। उन लोगों को जिनसे मैंने कार खैर लेना है, जिनसे मैंने फलाह के काम लेने हैं। तो अल्लाह ताला के, मैं तो समझता हूँ हमारे सामने सारे खुदा के चुने हुए ख्वाजा साहब का अपना ख्याल, हाँ जी। पर साहब का अपना एक बहुत बड़ा निज़ाम जी, सेटअप, जी। सारी दुनिया से डिठी बैठे हुए, काफ़ी दुनिया देखी काफ़ी सारी डिठी हुए दुनिया तक को डिठे। ये तो सही मेरा ख्याल है पता चल सी जेड़े वेले आखिरी हिसाब किताब अल्लाह सामने ताला आ सी। सलामत रखे। वो आदन दुनिया बड़ी बावरी, पत्थर पूजने जाए, वाह घर की चक्की कोई ना पूजे जिसका पीसा खाए। वाह अल्लाह मालफती का अल्लाह ने मतलब ये मौका, मतलब मैं इंजीनियर हमें पहले तो जान दो, लेकिन वालिद साहब की ख्वाहिश है, मेरी अपनी भी डेफिनेटली उन्हें आज हाई एलिमेंट CSS थी कीता, वाल फॉरेन सर्विस मिल गई। बहुत सारे लोगों ने कहा यार किधर जा रहे हो, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। लेकिन अल्लाह ने बड़ा जो फैसला किया है, मेरा ख्याल है मेरे कीते बड़ा परफेक्ट फैसला है। जंगल च रहा हम, लेकिन उत्था पाकिस्तान की एडवोकेसी करना, जिन्हें हालात तो पाकिस्तान पिछले 30-40 साल तो गुजरदा पे, उन्हें हालात पाकिस्तान दी द पॉइंट ऑफ व्यू, पाकिस्तान दा पैगाम पहुँचाने की कोशिश करना। ते कई ऐसे स्टेशंस जिथा लाखों पाकिस्तानी में मौजूद हैं, जिन्हां दी खिदमत करन दा मेरे को अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह मौका देते। तुम जान दो गल्फ विच हर चीज़ आसान कह नहीं, मजदूरां की ते चीज़ां बहुत डिफिकल्ट हैं। साढ़े दोस्त हैं, दोस्त ममालिक हैं, उन्होंने पाकिस्तानियों को मतलब मुलाजमत देते हैं, उत्था कारोबार करेंदे पैन, बट फैक्ट रिमेन्स के दूजा मुल्क होंदे। बेशक हर रोज़ सैकड़ों की तादाद विच बंदे आते हैं जिन्हों का पासपोर्ट या उन्होंने कफील कोल पिया होंदे आई, वो देंदा ना पिया मजबूर होंदे, लोग बेचारे। या नौकरियां ख़त्म थी गए, या कर्जे दे बोझ तले दबेन, मुख्तलिफ या इलाज दा मसले हैं। मतलब इतना उन्होंने कोल वसाइल कहना हैं कि वह हस्पताल सही तरह इलाज करा सकें। वो वसीला जड़ा रब ताला ने बनाए ना, वो मेरा ख्याल है कि मेरे कीते एक्सट्राऑर्डनरी शे है। एक टाइम आया सऊदी अरब की गाल करें पिया, उतना कवानीन तब्दील थी गए, रातों रात 9.5 लाख तो ज़्यादा पाकिस्तानी वो इलीगल थी गया या इरेगुलर थी गया। खैर असा सफारत खाने पूरी टीम सफ़ीर में हम मेहनत की थी। सऊदी गवर्नमेंट ने साकू 6 महीने का टाइम दिता कि रेगुलराइज कर गिनो फलाना ये हो सी मसले। अल्लाह ने साढ़े कोलों कम गिनना आई, वो 9.5 लाख 10 लाख बंदियां चूँ तकरीबन 9 लाख बंदियां को असा रेगुलराइज कराया। वाह वाह वाह। माशाल्लाह। हर रोज़ दरवाजे ते रियाद शहर में रियाद हम जद्दा कंसुलेट ते भी 3-3.5 बंदा हर रोज़ खड़ा होंदा है। क्यों? कहीं दे पासपोर्ट कहीं नहीं, कहीं दे कोई शय कहीं नहीं। लीस्ट वेरिफिकेशन के ज़रिए ये साबित करके कि पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी मतलब उनका साबित हो गया, असा उनको पासपोर्ट इशू किया ताकि वो रेगुलराइज कर सकें। सही सही। वो जड़ा काम है मेरा ख्याल है रब ताला ने वो अगर मेरे को उनके एक्सेप्ट कर गया था ना मेहनत को, तो मेरा ख्याल है कि शायद मैं क्रॉस कर बल्कि अगर मैं आखा ख्वाजा साहब कि अल्लाह ताला ने तौरे कोलू फलाह वास्ते इंसानी खिदमत वास्ते इतना बड़ा काम किया। ख्वाजा साहब वतन अजीज़ फलाह खिदमत करें, समाजी सर्विस तो उत्था बह के लोगों को, आमिर शहजाद साहब दुबई च बैठे मगर वादन मेरा 1 महीना जड़ा वक्फ है अहमदपुर शिरके दे नाल, तो ये चीज़ां बड़े माने रखे हैं। जी जी। सोबिया को पूछते हैं कि सोबिया
सभी आप अपने इवेंट्स में इतनी बिजी रहती हैं, तो आप घर को और फैमिली को किस तरह मैनेज करती हैं, ख़ुसूसन ईद के दिनों में? बहुत मुश्किल है टाइम ढूंढना। असं ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛੂੰ ਕੋ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਕੋ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਇਵੈਂਟ कितनी ਤੇ ਨਹੀਂ दफा ਦੀਆਂ और मेरे को झिड़का मिलता मेरे को आमिर भाई गुस्से भी थे ना कि सारे वास्ते टाइम क्या नहीं, मैं क्या आमिर भाई तुम्हारे वास्ते सारा टाइम जो है मर्जी गिनो। नहीं, हम आपके शुक्रगुजार हैं, आप हमें ईद के दिन आपने ये हमें साडा टाइम पहले दिया। हक के बाद च पिया, पहले सारे वास्ते तुसा बाद च पिया। ਅੱਛਾ ਜਿਤਨੀ ਇਹਦੀ ਇਕੱਠੀ ਥੀਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਛੋਟੇ ਕੋ ਦੇਂਦੇ ਹੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ छोटे तो पहले आन बानन दरवाजे मल्ली बैठे होनन, समझो इसको पहले शुरू होना ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ मिलन तो पहले वो समझो आदि नीति तक ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਿਓ ਨਾ। तुसा दो ना। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਬੈਠੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ वो तो समझो ईद मां रमजान शुरू थी ना, सब कपड़े गिनने जूते गिनने ने करने तो कहने साडी ईद दे दो। ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਭੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋਭੀਆ ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਲ ਈਦ ਮੰਗਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ बिल्कुल ਸੁਣਾ ये ਦਿੱਤੀ आज ईद तो नहीं छोड़ सकते ना, आज कई सूरत जैसा नहीं छोड़, आज असा दरसाल माल के बासू ईद ही गिनी है सब। अच्छा गुगू घोड़े अगर वो ले नहीं लूं नहीं तो- क्या बात है तारी मैं इन्हीं पे आंदा ईद वाले वाकई और वो खैर साहब को शुरू पे करेंदा हाँ, सर, कि वाकई इन्हां दे बहुत घरां दे नाल बड़ा अच्छा ਜਿਹੜਾ traditional- ਕਦੀਮ ਤਰੀਨ ਆਈਟਮ ਈਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੱਲ ਵੀ ਇਸ ਬੜਾ ਰਸ਼ ਡਿਟੇ Yes. ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਿਕਲੇ ਹੁਸਨ ਘਰੋਂ ਡਿਟੇ ਜੀ, ਹੁਸਨ ਜੀ, ਜੀ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਤਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗੁੱਗੂ ਘੋੜਾ ਆਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੜ ਪਵਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕੱਖ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੱਥ ਦਾ ਬੋਝ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਮਗਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਦੇ ਆਦਮ ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮੁੰਡੇ ਤੱਕ ਹਾਈ ਸਭ ਯਾਦ ਹੋ ਸਰ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋ ਤਾਂ ਮੁਲਤਾਨ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਪਤਾ ਇਸ ਦਾ ਹੁਣ ਈਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਈਦਗਾਹ ਸ਼ਾਹੀ ਈਦਗਾਹ ਨੌ ਬਚੂਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਜੀ। ਉੱਥਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਬਾਲਾ ਕੋ ਘੇਨੇ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੇ ਯੈਸ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰਾ ਡਿਟੀਰੀਏਟ ਬੇਸ਼ੱਕ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਔਰਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਬਚਪਨ ਜੀ ਬਾਲਾ ਕੋ ਸਾਂ दसेंदे पैसे थे वो अगर ऐसा घेनते घरा में भी रखो ना एज डेकोरेशन पीस जी। तो एक बड़ा खूबसूरत चीज है वो। खूबसूरत को सजाया इतना प्यारा होंदे जी हाँ। कलरफुल बिल्कुल कलरफुल बल्कि मैं एक बच्चे दी मैं गाल तो नहीं कट्टी जाम साहब मैं एक बच्चे को डिठा पुरानी गाल है मासूमियत है ना बच्चों के अंदर वो कुछ चारा पे खवावे वाह घोड़े वाह 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 कितनी हमदर्दी है यस कितना इंसानी दिल इन हद तक मतलब वो इवें तुस फेसबुक ते एक क्लिप दे दियो सो एक मोई चिड़िया को एक बच्चा पानी पे पींदे ओंदे मुंह च उनदी तो अपना दिल है तो वो एक बेजान आइटम है मगर उनके दिल च के घोड़ा है वो कुछ चारा पे खवावे रसे ने प्यावे कुछ बस सर मैं तो यो आखसा कि यस असबाला घेन दिन से वो गुगू घोड़ा होने वो जेड़े होने आवाज कट हेने नो ड्रम टाइप होने ये चीज़ा यस असा तो सारी फैमिली है शाली कल्चर है असबाला को उथे ईदगाह दे सामने घेन गया उतो ना वो चीज़ा घिनवा दी थे जी ताकि वो भी चीज़ा ट्रेडिशनल चीज़ा भी कंटिन्यू एक टाइम तो बड़ा बड़ा प्लाट होंदा ही सामने जी हाँ, जी उनदे हाँ। च सारे चीज़ां सज वेंदे हन जी हाँ। और शाम को उनदी परचेजिंग शुरू थींदी है जी हाँ। ते ईद दी चौथी दीवार तक हाँ जिवें वड्डी ईद ते बकरे नहीं एंड तक खड़े रहंदे जी 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 हाँ ਇਹ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ हाँ हुन डू नहीं रहंदे आज होसी बा मैक्सिमम जी हाँ, बस, डू नहीं maximum, रहते जी हाँ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਲਮੀਆ ਵੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਡੇ ਕਰਾਫਟਸ ਹਨ ਜੀ ਹਾਂ। ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਡੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਜਾਂ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਾਫਟਸ ਹਨ ਉਹ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਗੁੰਮ ਥੀਂਦੇ ਪਏ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਉਸਾਂ ਗਾਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕਰੀਬ ਵਸਾਇਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੇਚਣੇ ਤਾਂ ਹੈ ਉनको ਸਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਡੀ ਉनको ਦੂ ਡੀ ਤਰੇ ਡੀ ਉनको ਕੁਝ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਸਟਮਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਐਸ ਸੱਚ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਕਰਾਫਟਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਵੇ ਸਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਜੀ ਜੀ ਖਾਣੇ ਦੀ ਸਾਡੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸਾਂ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮੰਨੂ जी हाँ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਾਮੂ ਦੇ ਛੋਲੇ ਤੇ ਕਿਤੇ यस ਡਾਡੇ ਦੀ ਦਾਲ ਮੂੰਗ ਮਤਲਬ मोस्ट ਅੱਜ ਵੀ फेमस ਮਿਲਦੀ तो हैं मामू के समोसे। ਸਮੋਸੇ ਵੀ ਬਣਦੇ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਨ सर मैं तो थोड़ा दसावा कि नाज़रीन को भी पता होवे कि मुल्तान विच क्राफ्ट बाजार उन्होंने एक बनाए घंटे घर दे विच अंदर जी। बिल्डिंग है जेड़ा पुराना घंटे घर दी बिल्डिंग है उत्था मुल्तान दे सारे ट्रेडिशनल क्राफ्ट मैन्स बैठे ते उन्हां कोल अगर तुसां कोई शै ऐसी लभनी है मुल्तान दी जेड़ी ट्रेडिशनल है परचेज वास्ते तो उन्हां कोल अवेलेबल है उत्थे हर चीज़ पई है चाहे कैमल बोन होवे चाहे ब्लू पॉटरी होवे
ਜਾਂ ਦੇ ਆਰ ਮੈਨੀ ਥਿੰਗਸ। ਕੈਮਲ ਸਕਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੇ ਬਣਾ ਐਟਲੀਸਟ ਮੈਂ ਬਲੂ ਪੋਟਰੀ ਤੇ ਕੈਮਲ ਸਕਿਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ થઈ ਆਈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਬਣਾ ਕਰਾਫਟ ਕਰ ਤੇ ਸਕਦੇ। ਬੀਆ ਸਰ ਇੱਕ ਬੀਆ ਵੀ ਇਹ ਪਿਆ ਕਿ ਇੱਥਾ ਬਲੂ ਪੋਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਪਈ ਚੋਰੋ ਨੰਬਰ ਚੁੰਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਉੱਥਾਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਨਾ USAID ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਕੂ वो को आदतन कलिंग आदन लेकिन भट्टी लोहे की भट्टी आ गई है जिनी वजह तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट हम सारा बेहतर थी गया मुल्तान दा, वरना अनफॉर्चुनेटली सारा ब्लू पॉटरी का सामान गुजरवाला च बनते आंदा पिया हुण अस दोबारा मुल्तान बनाना शुरू कर जी जी बड़ी जिम्मेवारी वाली गल है, बिल्कुल ठीक बैठे आते पे। और क्योंकि मुल्तान का कल्चर है, ये मुल्तान की तहजीब है, ये कोई इतना ही रहना चाहिए। बड़ी प्यारी गल की ने। ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਦਿਲ ਪਿਆ ਕਰਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਸੋਭੀਆ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਬਲਾ ਸੁਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲਾ ਗੀਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਵਿਸ਼ जी बिल्कुल। ਤੁਹਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬੈਠੇ ਈਦ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਇੰਜੋਏ ਬੈਠੇ ਕਰਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਕਾਲੇ ਬੈਠੇ ਕਰਿੰਦੇ। ਅਸਾਂ ਸੋਭੀਆ ਕੋਲੋਂ ਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ और नवे मेहमान नए मेहमान के साथ। आमिर भाई एक मिनट सॉरी थोड़ी गाल में कटे सा सोबिया बहन को सुन कर पहले सारे सब नाजरीन को ना ईमेल ईद के मौके ते जेडे लोगों ने सारे वास्ते शहादतां कीते हैं, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो फौज है, चाहे वो इंटेलिजेंस वाले बंदे हैं, बहुत अच्छे उन्होंने को भी याद रखना चाहिए। बिल्कुल। स्पेशली जाफर एक्सप्रेस ते जेडे सारे वाकयात हैं पिछले बहुत सारे लोग सारे शहीद हैं ते बहुत अगर वो अज बॉर्डर्स ते या सारे शहर दे कॉर्नर्स ते खड़े तो असा अज इंजॉय करने बेटे से उन्होंने दी वजह तो पीलू पक्कियां वे पक्कियां नी वे आज रलिया, पीलू पक्कियां वे पक्कियां नी वे आज रलिया, पीलू पक्कियां वे पक्कियां नी वे आज रलिया। कई बगड़ियां कई सावियां पीलियां, कई भुरियां कई फिकड़ियां नीलियां, कई बगड़ियां कई सावियां पीलियां, कई भुरियां कई फिकड़ियां नीलियां, कई उतियां गुलानार कटियां रत्तियां वे रत्तियां नी वे आचू रलिया, पीलू पक्कियां वे पक्कियां नी वे आचू रलिया, पीलू पक्कियां वे पक्कियां नी वे आचू रलिया।
आचणू रलिया पीलू पक्कियां वे पक्कियां नी वे आचणू रलिया पीलू पक्कियां वे पक्कियां नी वे आचणू रलिया आइयां पीलू चूड़न दे सांगे ओढ़क थैया फरीदण मांगे आइयां पीलू चूड़न दे सांगे ओढ़क थैया फरीदण मांगे छोड़ आराम करा हकियां बक्कियां वे बक्कियां नी वे आचणू रलिया पीलू पक्कियां वे पक्कियां नी वे आचणू रलिया पीलू पक्कियां वे पक्कियां नी वे आचणू रलिया ओ रलिया राचणू रलिया ओ रलिया राचणू रलिया हमें ज्वाइन किया है प्रोफेसर डॉक्टर सैयदा अजरा बतूल साहिबा ने, जो कि स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स BZU हैं। आप माहिर तालीम भी हैं और माहिर माशियात भी हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, ईद मुबारक। थैंक यू वेरी मच। आपको भी बहुत बहुत खैर ईद मुबारक। हमारी जो दूसरी गेस्ट हैं वो बड़ी प्यारी आर्टिस्ट हैं और स्टेज और ड्रामों में बहुत अच्छा काम कर चुकी हैं। सीनियर तरीन आर्टिस्ट हैं, कंपेयर हैं, एंकर हैं और एक बेतहाशा लंबी एक फहरिस्त है इनके ड्रामों की, इनका काम की। और शानदार काम इन्होंने जनूबी पंजाब का, इस तरह की वसीब का इन्होंने अपने फ़न से नाम रोशन किया है। मैडम ताहिरा खान साहब, खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम, ईद मुबारक। ईद मुबारक। बज़ाहिर तो ईद दा दूजी रिवार है, लेकिन चूंकि तुसा अज प्रोग्राम में चाहे अस ताको पहली और दूसरी बार दी मुबारक पेश करें। सब तो पहले तो सही मैं शुक्रिया अदा करे सा PTV दा, शिराज साहब दा और प्यारी प्यारी एंकर दा कि जिन्हों ने अज दूसरे जड़े सब कुछ सट तक कीते, थैंक यू सो मच। जड़े सब कुछ धो ते सेवियां खा खू ते वंडा ते और अच्छा कीते वे कि आज छड़े वे। ठीक है ना। ईद का पहला जड़ा तो औरत दा इतना मसरूफ जहाड़ा होंदे कि बस मर्द मजे च होंदे, सारा दिन निंद्रा कुटेंदे। क्या मसरूफियात रही ईद के पहले दिन आपकी? अच्छा, तोड़ी गाल दी तस्दीक अपने मेहमाना को जरूर करवे सो तोड़ी गाल सुनन तो बाद जी। नहीं मैं मसरूफियात तो पता है ना कि देखो जी अल्लाह खुशियां दे बारे सब दे बुलावे, अल्लाह सब ते रहमता करे। ओ जड़ा जड़ा देखो ना, सब तो पहले तो तमाम देखने वाले दोस्तों को वसीब को ईद मुबारक दिन कोनू पहले रमज़ान दे रोज़ियां दे मुबारक अल्लाह ताला कबूल करे। सब दी इबादत पाक महीना गुजरे और अपने शॉपिंग ईदा देवन घिनन ये तक पता है अपने वसीब दा बड़ा एक मोहब्बत दा बहुत प्यारा कल्चर भरा अंदाज जड़ा है रुठियां को मनावन दा, यतीमा को बेवा को वांटे गल न लावन दा ये अल्लाह ताला मौका दिते तां अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल ईद विच पहला जड़ा तां तकरीबन रोध होते भी गुजरदे क्योंकि जड़े सज्जन प्यारे वेंदन पे बेशक उन्हां दी इतनी याद आंदी है किवें लगदे कि असा अज ईद दे झाड़े भी असा कब्रिस्तान बैठे हुआ उन्हां दे नाल बहुआ ईदा करूँगा। बहरहाल बच्चियां दे नाल जड़े लम्मे गुजरदे अच्छा लम्मा देखते वाल बंदा अपनी जिंदगियों को एक तकलीफ च गिना दे कि शायद ये चंद लम्हे असा अपनी बालां दी ईद क्यों खराब करूँ। सादा पता क्या नहीं होंदा ना, तो ईद दी खुशियां दे नाल नाल ओ भी याद आंदे न, तवल अगू जड़े खड़े होंदे न ओ भी याद आंदे न। इन्हां दा क्या कसूर है? जाहिर है तो बहुत अच्छी गुजरी है ईद, कुछ तकलीफां कुछ खुशियां कुछ जेवण गिनन खास तौर ते जड़े बहु खर्चे हैं वो खत्म थी गए। आई बड़ा अच्छा थी कि तुसा चूंकि खर्चियां तो बड़ा डरदे वे। नहीं मैं खर्चे तो डरदी नहीं, नहीं मैं खुले दिल दी औरत खास तौर ते ईदां बरातां ते मेरा रिकॉर्ड है। अच्छा इन्होंने तो फिर मैडम कितनी ईदी दी और कितनी ली? हाँ हाय दुखा ना कर हाय इन्हां दी ईदी देवण ते निकली है गिनना ना ये देवण वाले निकली होगी। बल्कि तोरे को मैडम तारा सब तोरे को सुन दे गाल पहले असा डॉक्टर साहब को पूछ गिनू इन्होंने कितने ईदियां दितन ते जी आपने बड़ी अच्छी बात की है। अब इस जब हम बड़े होते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि लोग आपको ज़्यादा ही बड़ा समझ लेते हैं। मतलब ये कि आप इस स्टेज पे आके आपको ईदें जैसे इन्होंने बात की है कि ईद लेनी हमारे लिए बहुत मुश्किल है किसी से निकलवानी,
लेकिन देनी पड़ती है। और मैं ये समझती हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जो कुछ दिया होता है उसमें आपके दोस्त अहबाब रिश्तेदार अपने अजीज़ व अकारब सबका हक होता है। बेशक। हम आम दिनों में तो मेरे ख्याल में उनका हक शायद अदा नहीं कर सकते, मिलना भी इस दिन जरूर कर हक देते तो दूर की बात है, मिलना ही बहुत मुश्किल हो गया है आज के दौर में। और इवन के कॉल लेना भी बड़ा मुश्किल हो गया, इतना टाइम आप नहीं दे सकते। तो ये ईद एक ऐसा दिन होता है खुशी का कि उस दिन आप सारी रूटीन को भूल जाते हैं, आपको सारे खूबसूरत चेहरे नजर आते हैं जो कि पसे पर्दा थे पूरे साल, और आप फिर उनको जो बच्चे आपसे डिमांड करते हैं आप पे मान करते हैं, आप उनको ईद देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि सबसे क्योंकि ज्यादा जब- वेट भी उन्हीं को होता है जी, ईद का। उनको होता है। थोड़ा सा हम वो थोड़ा सस्पेंस क्रिएट करते हैं कि कितनी की लेनी है ईद और क्या देनी है, तो हम डिसाइड करते हैं कि किस बंदे को कितनी कितनी ईद देनी है। तो मेरा ख्याल में मैंने कभी कैलकुलेट नहीं किया, एक अंदाज़ा हम लगाते हैं कि किस किस को ईद देनी है, लेकिन हमेशा उस अंदाजे से ज़्यादा जो है हमारा सरप्लस हो जाता है। तो ये बड़ी अच्छी रवायत है और इससे एक कॉन्फिडेंस बिल्ड अप होता है आपके दरमियान में और उस बंदे को जिसको आप ईद दे रहे हैं। इससे पहले डॉक्टर साहब हम ये बात कर चुके हैं कि ईदी देना जो है वो बच्चों को इंटेंशली बच्चों से थोड़ा सा शोर मचवा के एक थोड़ा सा हंगामा घर में, ये खाई साहब ने बताया है। तो मैंने उनसे ये कहा कि खाई साहब हम अपनी उम्रों में जब हम बच्चों की उम्रों के थे इस सारे हंगामे के हम भी शरीक होते थे, हमें भी अच्छा लगा था। देखा जाए तो शहजाद ईद है ही बच्चों की, बच्चों की ईद है ना? बच्चों की ईद है। तो वैसे आपको ईदी लेना भी अच्छा लगता है? जी बहुत अच्छा लगता है, खुसूसन अपने जो बड़े भाई हैं उनसे हम कुछ तो लोग ऐसे होते हैं ना भाई जो खुद ही देते हैं और कुछ से हमने निकलवानी पड़ती है। हम कहते हैं ये निकालें आप, बेशक आप 1000 रुपये दे दें 500 दे दें, लेकिन आपकी जेब के अंदर हमारा जो हिस्सा है वो निकालना मतलब है। आप ये कह रही है कि हम सारे आपके भाई बैठे हैं। जी बिल्कुल, आपका मेरा ख्याल में आप खुद ही फंस गए ये बात करके। आपको चाहिए कि आप यहाँ से ईद आप दे के भेजें। जी ये पहले मैं और सोबिया भी यही बात कर रहे थे कि हफ्तों की शक्ल में ईद दे लेकिन रहे मैं हैं। आपको ये बताऊं कि हदीस में है कि अल्लाह ताला ने आपको बहन की सूरत में एक बहुत खूबसूरत रिश्ता कोई दिया शक है नहीं इसमें। जो आपकी माँ के लिए स्टैंड बाय करता है। और अगर आपकी माँ नहीं है तो आप अपने बहन के पास जाएं, उसके जब घर जाएं तो कुछ लेके जाएं, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपके बाप की जायदाद में उसको जो हिस्सा ज़्यादा दिया है उसमें से कुछ हिस्सा आपके लिए रिटर्न करना बनता है। तो वैसे भी मैंने ये देखता है, आप देखें ये हम तो मुसलमान है ना, सिख देख लें हिंदू देख लें, ये सारे अपनी बहनों की करते हैं। जब भी मुश्किल पेश आती है बहनों के पास जाते हैं, दुआ करवाते हैं और दुआ कबूल भी हो जाती है। बहन माँ की तरह दिल रखती है। तो इसलिए मेरा ख्याल में बहनों को, अगर आपकी बहनें हैं तो मैं आपको आज गुजारिश करूंगी कि आप उनको ज़रूर ईद दें, और अगर नहीं देते तो मेरे कहने पे ईद दें। वाह जी वाह, आप सलामत नजरा बतूल साहिबा, ईदी की तो बात हो गई, लेकिन ईद पे जो पकवान होते हैं, मीठी सवैयाँ हैं, स्पेशली बिरयानी, तो किस तरह दस्तरखान को मैनेज करती हैं? ईद के दिन का क्या मेन्यू होता है जो स्पेशली होता है और हर दफ़ा होता है? जी एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मेरा खाने पकाने से बहुत कम तल्लक रहा है, क्योंकि मैं तालीम में बहुत आगे, हर क्लास में टॉप करने वाला बच्चा जो ना वो बहुत कम टाइम देता। हम घर में छोटे थे तो ज़्यादा लाडले भी थे तो किसी ने काम करवाया नहीं। लेकिन ये बात आपको बता दूं कि जो काम करता नहीं वो कीड़े ज़्यादा निकालता है। वो हमेशा ये कहता है ये इसमें अच्छा जायका नहीं है, ये चीज़ ऐसी बनानी थी, ये चीज़ ऐसी मसाला बनानी थी। ज़्यादा है, चीनी कम जी है। जी जी बिल्कुल। लेकिन ये कि जो मैनेजमेंट है उसमें मैं अपना पार्ट ज़रूर प्ले करती हूँ कि हमारे घर अगर मेहमान आने हैं तो उसका मेन्यू क्या होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि खाना पूरी हो, ऐसा होना चाहिए कि जो आ रहे हैं उनको जो पसंद है उनकी पसंद का बनाया जाए, क्योंकि जब वो उनका दिल खुश होगा तो नेकी तो वही है ना कि जब आप उनको खुश करेंगे। आप नेकी ये नहीं कि 1000 डिशें बना रहे और एक डिश उनको पसंद है वो नहीं बनी है, तो वो फिर मेरा नहीं ख्याल में, मैं तो सेटिस्फेक्शन ये करती विन द हार्ट्स ऑफ द पीपल। क्योंकि आप अगर उनके दिल जीतेंगे तो ये ईद असल में ये सिला रहमी ही है, और सिला रहमी से ज़्यादा खूबसूरत कोई भी अदा अल्लाह को पसंद नहीं है मेरे ख्याल में। और अल्लाह ताला ये चाहता है कि बंदे एक दूसरे को खुश करें। तो आप जैसे गरीब गुरबा को खुश करते हैं तो 7 महल्ले पीछे जाने के बजाय चैरिटी बिगन्स एट होम, तो आप अपने करीबी तरीन रिश्तेदारों को खुश करें। इस तरह एक दीवार बनती जाएगी रिश्तों की और एक मजबूत बिल्डिंग बन जाती है। मेरा ख्याल में मेरा पार्ट जो है फैमिली को यूनाइट करना होता है। हमेशा मैं मतलब कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती हूँ कि सारे इकट्ठे हो जाएं, तो वो दिल के जो बबोले से होते हैं, जो दिल के अंदर ज़ख्म है, उसको मरहम लगता है आपके रिश्तेदारों से मिलने से। और यही अल्लाह ताला ने जो मान का और रखा है कि लोगों के साथ हाथ मिलाएं आप, इसके अंदर एक एनर्जी होती है और वो एनर्जी आप तक ट्रांसफ़र होती है, और यकीनन उससे आपके जो अंदर वो एक सुकून और सीरेनिटी जो आती है वो उसकी कोई कीमत नहीं आई थी। इसमें कोई शक नहीं। सर ये जिस तरह दस्तरखान की बात हो रही थी, तो आप कभी आप दोनों की कोई फरमाइश होती है कि आज ईद के दिन हमारी इस तरह की पसंद का खाना बनाओ, कोई ऐसी स्पेसिफिकली डिश हो?
मेरा ख्याल है होती तो है। मेरे घर में दोपहर के टाइम पे पहले दिन तो वही दही भले, आलू भी और डेढ़ भर देनी सारा है। चीज़ हाँ डेढ़ भर देना। दूजे नहीं, हम लोग पुलाव, बिरयानी नहीं, क्योंकि बिरयानी का लफ्ज़ मेरे यखनी वाला पुलाव। जो नॉर्मल, हाँ जो पुराना पुलाव गोश्त वाला दूसरे दिन दूजे दी आज है ना, ਅੱਜ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ आज हम ਵੇਸਾਂ जा रहे हैं ना। ਅੱਜ ਵੇਸਾਂ ਤੇ ਉਥਾਂ ਹੋ आज तुसा कल्ले नहीं घर बढ़ना ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰੋ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਕਿ ਭਈ ਉਹ उनको सरप्राइजेस तो परेशानी थी दी है, लेकिन उनको पहले फोन कर देना ना तो वो आखिर चलो चलो अस उनको सरप्राइज नहीं देंदे, तीसरी बार खा गई। ना ना त्रीजी माशाल्लाह नहीं, ये भी तो हो सकता है हम इनके हिस्से का खा ले। हाँ हाँ क्या बात है बाबा, लेकिन नहीं, मेरा ख्याल है कि उसने इतना वाफिर बनाया होता है माशाल्लाह कि वो कोई ना आने वाला भी चलेगा। आ हाँ जाए, कोई बहुत ना लोग आ जाते हैं तो उसके लिहाज से। अच्छा खास तौर पे मतलब है दिखाई सब तौर माशाल्लाह सेकंड डे क्या है तमाम बस सारे यहाँ नहीं, कोई सेकंड डे दा कोई खास पकवान नहीं यानी होगा। फर्स्ट डे दा ही पकवान इन पे। मेरा ख्याल ये दूसरों के घर जाते होंगे सेकंड। हाँ एब्सोल्युटली राइट। वो शादीशुदा मर्द हजरात वैसे दूसरे ससुराली दिन डे होते हैं ना, ससुराल की दूजा तरफ जड़ा, हाजिरी अड्डा लगवाते जड़ा, हैं। ससुराली डे। जी हाँ बिल्कुल जी, अच्छा चौथा महीने सबको खान मिलने। साहिबा जी सर, माशाल्लाह तोरा ना चेने ते स्क्रीन सारे अखी दे सामने को माशाल्लाह खिलाल थी क्या तारे? जी गल लालते बैठे ना अंदरू ठीक है ना? और वो मंजर तोरे ड्रामे तोरे आर्ट तोरी आर्ट नाल लविंग मोहब्बत ये सारे चीज़ें अखी दे सामने घूम बेन कितना ही कम कर चुके हुए माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह तारी दुआ चाहिए। काम तो मैं अगर मैं खुद भी सुचेनी हाँ ना तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करेनी हाँ। देखो मैं एक घुटन वाले माहौल चो आई हाँ और मैं डर डर ते वो काम किया है ना, और अपने आप को सेफ रखते साडा ये सराइकी कल्चर जोड़ा है ना बियां ते तनकीद ज़्यादा करेंदन वधण दी बजाए या समझण दी बजाए। वो दौर मेरा ऐसा है, इतना प्यारा दौर है और मैं इतना काम किते डर डर ते मेरे को खुद सुचेनी मेरे को कितने भूल वेंदे और वाल कितने वानते एक एक जहाड़े च मेरे चार सैट होंदे हैं। अल्लाह दा बहुत एहसान है। और मैं घुटन दे दौर दे विच जेह्ड़े निकली आं, पहला मेरा आर्ट्स कौंसल दा हाई प्ले इसलाई प्ले पानी सकाफत दे उत्ते ना, तो फर्स्ट टाइम जेल्लै मैं बाहरों गई आं तो मैं खूब जदाम के मेरी फैमिली वाले क्या खेसे ये बाहरों गई है पिंडी गई है फेस्टिवल पिंडी, और जिले फेस्टिवल आल पंजाब दे फेस्टिवल दा विन आमना कोई आसान गल तो क्या नहीं। और पहला मेरा प्ले और मैं पहली दफ़ा वन ते विन किया और बस अल्लाह ने मेरा हाथ ही पकड़ गया। वो ऐसा अल्लाह ने कजा इज्जत दे नाल तां अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को मैं बेशुमार काम किए और ऐसे ऐसे आर्टिस्टां नाल किए, शफी उमर शाह साहब नाल, औरंगजेब लगारी नाल, अली जा साहब नाल, दीबा आपा नाल, मतलब देखो वो बड़े बड़े नाम हैं। बेशक। ताहिरा आप एक्टिंग में तो अपना नाम बनवा चुकी हैं, जी। सिंगिंग का भी शौक है, उस पर भी कोई दिलचस्पी रखती हैं? ये बड़ी मज़े का सवाल किया आपने। मैं आपको बात बताती हूँ, मैं असल में अब कंपेयरिंग पे आके रुकी जाती हूँ कहीं जहाँ कंपेयरिंग हो, जहाँ सेट लगा हो मैं उस सेट वालों से माजरत कर लेती हूँ क्योंकि मैं हमारे चोलिस्तान जी प्रेरी डेजर्ट में जो एक सकाफती नाइट होती है ना, उस सकाफती नाइट की बुनियाद में पहली कंपेयरिंग मुझे मिली, वो भी वैसे मिली जैसे मैंने पहले सुनाया। तो घबराती थी, कांपती थी टांगें और मैं बड़ी परेशान होती थी। मैं कोई 12-14 साल चोलिस्तान जीप रैली की म्यूजिकल नाइट की है मैंने, और अब भी जब वो नाइट होती है तो मुझे बेचैनी होती है कि मैं गाड़ी में जाके बैठ के देखाऊँ कोई क्या कर रहा है, कैसे हो रहा है, तो अपनाहियत हो जाती है ना। तो उसके अलावा मैं आर्ट्स कौंसल की मतलब मेंबर ऑफ बोर्ड हूँ फिनांस उसकी ना, तो खैर अल्लाह का बहुत करम है। पीटीवी पे तो इन्होंने बड़ा मुझे मौके भी दिए और कुछ अब इंतज़ार भी होता है कि जैसे पुराने लोग हैं, पुराने लोगों को बड़ा याद करते हैं, भाई असा कख है तेरे गलियां दे सा कुछ साम ते रख तेरे काम। क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। तो सकाख नहीं वे लख ही वे सारी गली बस एक तारिया मोहब्बत सारी सकाफत दे सर जिन्होंने काम किया बिल्कुल बिल्कुल सर। तुसा सफारतकारी की इन्होंने अपने आर्ट नाल सफारतकारी की बाहर वेंदे पाकिस्तान का एक रोशन एक सकाफती चेहरा जाहिर करके बल्कि पाकिस्तान का बेहतर जेड़ा चेहरा है, सॉफ्ट चेहरा जेड़ा है उनको जाहिर करना बड़ा माने सारे कल्चर जेड़ा प्रमोट करेंदे पेन सारे आर्टिस्ट जितने सारे स्पोर्ट्समैन हैं, ये लोग जेड़ा पाकिस्तान को प्रोजेक्ट करेंदे ना, वो शायद ऑफिशियल तरीके नाल उतना प्रोजेक्ट कभी नहीं कर सकते। अजरा आप ये बताइएगा कि आप ईद अपने शहर में मनाती हैं मुल्तान में या कहीं तफरीही मुकामात का रुख करना ज़्यादा पसंद करती हैं? पहली बात तो मैं थोड़ी करेक्शन कर दूं कि मेरा ताल्लुक लाहौर से है। अच्छा। मेरी जॉब यहाँ मुल्तान में है। जी। तो
मैं नहीं समझती कि ईद का दिन बड़ी मुश्किल से आता है, जो कि घर रहने के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, उसको मैं वेस्ट करूं और बाहर चली जाऊं। सही। क्योंकि जब आप हमारा बचपन में जाते थे, शौक था कि हम निकलें, क्योंकि हर बच्चे के अंदर एक पैशन होता है कि हमें घर से निकलना चाहिए। लेकिन हमने ये तजर्बे किए हैं कि ईद के दिनों में जब आप कहीं भी चले जाते हैं तो आपको वो इतनी ज़्यादा वो रशी प्लेसेस लगती है कि आप वहाँ से मायूस होके वापस आते हैं। इवन आप रेस्टोरेंट में चले जाएं, ऑर्डर दे दें तो 2-2 घंटे ऑर्डर आपका जो है ना वो एंटरटेन ही नहीं होगा। तो मैं ज़ाती तौर पर ये इस बात के लिए कभी भी मुतफिक नहीं होती कि आपको तफरीह मकामात पे जाने चाहिए किसी और। तफरीह मकामात के लिए बाकी ज़िंदगी भी पड़ी है। आपका ये इन पर्टिकुलर जो ईद का दिन है, ईद किसे कहते हैं? खुशी को कहते हैं ना। तो खुशी जब आपको रिश्तों से मिलने अपनों से के जो साथ होती है मनाने ना, में ज़्यादा खुशी। चीज़ों से, मटेरियल चीज़ों से खुशी नहीं होती। खुशी का तल्लक इंसान की फीलिंग से है, जो एक दूसरे से वो शेयर करता है। कितना क्लोज आप किसी के साथ हैं, कितना किसी के दिल में उतरते हैं, ये खुशी है। और कोई आपके दिल में कितना उतरता है, ये उससे भी बड़ी खुशी है। मौला अली अलैहिस्सलाम जो एक दफ़ा ईद थी तो वो बैठे हुए थे और एक सहाबी गए, उन्होंने देखा कि वो जौ की रोटी का सूखा टुकड़ा जो है वो खा रहे थे ईद वाले दिन, उसे तोड़ कर और खा रहे थे। तो उसने कहा कि उसे बड़ी हैरत हुई कि ये क्या है, मतलब इतने बड़े इमाम हैं, इतने बड़े खलीफा हैं और ये सूखी रोटी खा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आज ईद का दिन है, आपको खुशी नहीं कि आपने इस वक्त लोग तो पकवान पका रहे हैं, खा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ईद तो उसकी है ना जिसका रोज़े कबूल हुए, जिसके गुनाह बख्शे जाते हैं। और ये इस खुशी के, इसका मतलब ये नहीं कि आपने पकवान खाने, इसका मतलब ये है कि आपने जितनी इबादत की थी अल्लाह ताला ने वो कबूल की है। यकीनन इस यकीन के साथ हम इबादत करते हैं और गुनाहों की मगफरत से जैसे धुल जाता है इंसान, तो वो उसकी ये जो मगफरत की खुशी में इंसान ईद मनाता है, ये फीलिंग का नाम है कि अल्लाह को खुश किया है। तो उन्होंने ये कहा कि साथ बहुत बड़ी मैं कोट करूँगी कि हदीस है, और वो ये है कि एक मोमन का हर वो दिन जिस दिन वो गुनाह नहीं करता ना, वो उसका ईद का रोज़ है। वाह वाह, सुभान तो ये मतलब देखें, ये असल में ये बात है। हम आप कहें कि ईद इधर से हुई है, साथ ही हमारी एक्टिविटीज़ इतनी हो जाए ऑब्नॉक्शियस टाइप की जो अल्लाह को पसंद नहीं है, तो अल्लाह ताला को मतलब जितनी हमने गुनाह बख्शवाए उतनी ही हम गुनाह कर ले तो फ़ायदा नहीं। तो ईद का जो असल में पैशन है वो अल्लाह की खुशनुदी है, और अल्लाह जिस काम पे खुश है, अल्लाह को इससे बड़ी कोई खुशी नहीं होती कि अल्लाह के बंदों को, मखलूक को खुशी। He loveth best who loves his creature। क्या बात तो है, ये बड़ी खूबसूरत बात है कि और माह रमज़ान आता इसीलिए है कि इंसान है कहीं ख़ता कर जाए तो इस महीने में अपने लिए माफ़ी का तलबगार हो। अल्लाह पाक इस महीने में बख्शिश के लिए दरवाजे खोल के रखते। मैडम ताहिरा जी सही, अगर असां तुहाडे कम ते निगाह दोड़ेंदे हैं, असां ॾेदे मैडम ताहिरा एक अहद है, एक वक्त है, 30 साल बीत गए तकरीबन, 27-28 साल, ऑलमोस्ट 30 ईयर्स। एक्टिंग दा शौक में खुद ब खुद आ गया, कहीं को देख के शौक पैदा थिया या कि तू सिक्खियो में बकायदा? नहीं असल च ना मैं तो दस्सिया कि मैं सादा फैमिली चों साडी ना फैमिली दे विच कोई बच्ची अगर स्कूल च वंज कोई एक्टिंग कर गिंदी ना साडे तो वड्डे जेह्ड़े एज दियां तां ओह् थींदा ही है कि मेरी एक फुप्पो अपनी नवासी को गेंदे स्कूल गए ना, तो उन्होंने मैं कोई नाल ला गेदा और ना क्या है देखना क्या है कि उत्था ना स्टेज दे उत्ते स्कूल दे स्टेज दे उत्ते लुड्डी है इस तरह की कोई ना, तां ओह् जी लुका ते नानी अपनी दोतरी को कराते आए ना, तो मेरे को जुनून जा चढ़ा कि अच्छा मैं वो फुप्पो को ना, वैसे भी मैं अपने फैमिली दे विच भेणी भरावां च छोटी हम 8वीं जाते ते डाड़कियां दे मैं लाडली हम, प्यारी हम बहुत ज़्यादा, अज तक भी अलहमदुलिल्लाह नानकियां डाड़कियां च मैं वहीं चाह्या वेंदे मेरे को। ते उन्होंने मेरे को अगों कोशिश की कि भाई नहीं कोई कुछ नहीं थींदा कि हालात कितों दे किता गए वेंदन, बस वल बच्चों के वास्ते बंदा स्ट्रगल जोड़ा करेंदे। उहदे विच मैं ब्यूटिशन दा कीता, हाय मेरे को इन्ना पुछो ब्यूटिशन दे विच वांटे वल मैं कराची चली गई एक शाख ते, एक अच्छी जी शाख ते मेरे को जॉब मिल गई एज ए सुपरवाइज़र। तो मैं उत्था आर्टिस्टों को मिली, तो बड़े आर्टिस्ट मेरे कम तो इम्प्रेस थे, मतलब नंबर आर्टिस्ट बहुत बड़े आर्टिस्ट। तो उन्होंने आखा जी आपको शौक नहीं है, मैं आखा मुझे, मैं उन्होंने गाल ही ना समझी कि मेरे को ऑफर करेंदे पे, हालांकि जुनून आई तोरे अंदर। नहीं मेरे अंदर ये आर्टिस्ट वाला जुनून ही कहना आई, वो तो हादसाती तौर पर मिले ना मेरे को। मैं ब्यूटिशियन अपने वक्त दी बड़ी चंगी ते और बड़ी कुर्बानियां देने वाली हम, तारे दिलों के राज, तारे मुहब्बतां, तारे अदब अदाब और तारे जड़े पहले मैडम ने दसे ना कि अस अज दियां मावां तू मुराद है कि जड़े सारी एज दियां मावां हैं ना,
ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰਬੀਅਤ ਯਾਫਤਾ ਮਾਵਾਂ ਹਨ, ਖਾਨਦਾਨੀ ਮਾਵਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬੜਾ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। बेशक ਦੇਖੋ ਈਦ ਦਾ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਲਮਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਲਮੇ ਸਾਕੂ ਵਾਲਦੈਨ ਸਿਰਫ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਵੰਜਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਇਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕੋਈ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰੱਖੀ। बेशक ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੌਰੇ 'ਚ ਦੇਖ ਤੇ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀਏ 'ਚ ਕਿ ਬਈ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਕੋ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਇਹ ਪੜਦੇ ਪੈਣ, ਅਗਰ ਪੜਾ ਲਿਖਾ ਬਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਚੇਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਕੋ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬਾਲ ਜਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਰਬੀਅਤ ਯਾਫਤਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ। बिल्कुल ठीक आते बैठे हुए, बल्कि मैं थोड़ी गाल को अगर वधे सा टाइम दी भी दिल करेंदे ये प्रोग्राम चले पिया। बड़ा खूबसूरत रहा खालिद है साहब, सब मेहमानों ख़याम ने, साहब, हाँ इन सब की प्यारी प्यारी तायरा बातों से। खान और डॉक्टर सईदा अजरा बतूल साहिबा दिल करेंदे प्रोग्राम चले पिया, ढेर सारे गाली थी मैंने और असा अपने कल्चर को अपनी तहजीब को मैं डिस्कस करेंदे रहूँ। और कोई दुनिया का हुनर, कोई कसब, कोई भी कसब जो है वो अल्लाह ताला इंसान को इसलिए बख्शता है कि वो उससे अपना रिस्क और अपनी रोटी उससे पैदा करता है। और कसब में कोई ऐब नहीं है, मेहनत है, मेहनत में कोई ऐब नहीं है। असा खाहिद साहब तौरे बड़े मशकूर हैं, तुसा बड़ी मोहब्बत नाल आज सैकंड डे ऑफ ईद साकू टाइम अता किया ख़याम अकबर साहब, बहुत शुक्रिया। और आप दे बैरून मुल्क दे दियारे गैर ते तजर्बात तुसा बड़ा फायदा चाहता सारे देखने वाले ने भी, और इवें ही मैं विश को अक्सर सारे मेहमानों का शुक्रिया अदा करे सर। आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी तशरीफ़ रावरी का, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, जो कि आज ईद के दिन अपनी फैमिली के साथ आपने टाइम स्पेंड करना था। जी नाज़रीन कराम, अपना बहुत सारा ख्याल रखा है, वक्त ही मिले इजाज़त दा। ईद की सैकंड दी वार, खुशियां दी वार, मुहब्बतां दी वार, ताकू सारियां को साडे अल्लों ईद ईद मुबारक। मुबारक। और हुण चलते हैं इजाज़त तो पहले एक गीत सुन सो सोबिया मलिक कोलों, और साकू इजाज़त दो, अपना बहुत सारा ख्याल रखा है। अल्लाह ने अल्लाह ने के बान। खड़ी देनिया सनेड़ाई ना लोका को, खड़ी देनिया सनेड़ाई ना लोका को, अल्लाह न बसावे सारा जोका को, मौला न बसावे सारा जोका को, खड़ी देनिया सनेड़ाई ना लोका को, खड़ी देनिया सनेड़ाई ना लोका को, अल्लाह न